नमस्कार साथियों, आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई और सप्लीमेंट का सेवन करना। हमारे देश में एक आम आदत बन चुकी है। थोड़ी सी भी अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो खुद से दवा ले लेते हैं, चाहे सर दर्द हो, बुखार हो या पेट दर्द हो। हर बात की एक गोली हर व्यक्ति की जेब में रखी हुई होती है और अब तो इंटरनेट पर देखकर लोग खुद को डॉक्टर समझने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करती हुई जा रही है। आज हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ मेडिकेशन यानी स्वयं दवा लेना और बिना जरूरत के सप्लीमेंट का सेवन हमारे शरीर के लिए एक धीमा जहर साबित हो रहा है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है खुद ही तय करना कि कौन सी दवा खानी है, कितनी मात्रा में लेनी है और कितने दिन तक लेनी है, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के। यह हमारे देश में बहुत ही एक खतरनाक प्रथा बन चुकी है। लोग कहते हैं, अरे ये तो बस सर्दी की गोली है, मैं तो बस हर बार यही खाता हूँ, या फिर ये तो सप्लीमेंट है, विटामिन है, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर में हर दवा का असर पड़ता है, चाहे वह छोटी दवा हो या बड़ी दवा हो। भारत में दवाओं की उपलब्धता बहुत ही आसान है। मेडिकल स्टोर पर बिना पर्चे के दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% से ज्यादा लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खाने वाली जो दवाइयां हैं उनमें पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, गैस, एसिडिटी और पेट की दवाइयां हैं, साथ ही नींद की गोलियां, मल्टीविटामिन, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये सब लोग अपनी इच्छा से खाते रहते हैं। आइए आप समझते हैं कि इन दवाओं का सेवन हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें लीवर और किडनी की, ये जितनी भी दवाएं होती हैं, हर दवा हमारे लीवर और किडनी से होकर गुजरती है। जब आप बिना जरूरत के बार बार दवाएं लेते हैं तो ये अंग ज्यादा काम करने लगते हैं और धीरे धीरे इनमें इंजरी होने लगती है। और दूसरी जो समस्या होती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या होती है। जब हम एंटीबायोटिक बार बार बिना वजह लेते हैं तो शरीर में बैक्टीरिया उनसे लड़ना सीख जाते हैं। ऐसे में जब सच में बीमारी हो जाती है तो ये दवाएं काम नहीं करती हैं। साथ ही अगर तीसरे नंबर की समस्या देखें तो साइड इफेक्ट और एलर्जी। हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कभी कभी तो यह गंभीर एलर्जी का रूप भी ले सकता है, जैसे सांस फूलना, चक्कर आना, त्वचा पर चकत्ते होना। अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो उल्टी सीधी दवा खाने से दवा के लक्षण दब जाते हैं और असली बीमारी के हम पता नहीं लगा पाते। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, बार बार सिर दर्द की गोली खाना हो सकता है कि वह माइग्रेन हो या फिर ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो। आजकल बाजार में हजारों प्रकार के सप्लीमेंट मौजूद हैं, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, फैट बर्नर, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट, हर्बल कैप्सूल। लोग सोचते हैं पोषक तत्व है, इन्हें लेने से क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जब शरीर को जरूरत नहीं है तो फिर हम विटामिन या मिनरल्स की ज्यादा मात्रा लेते हैं तो वह जहर की तरह काम करती है। सप्लीमेंट को अधिक लेने से तमाम खतरे होते हैं, जैसे विटामिन की ओवरडोज। कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई के शरीर में जब इकट्ठे होते हैं, इनका ज्यादा सेवन करने से लीवर डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या और हड्डियों की समस्या पैदा हो जाती हैं। साथ ही हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है। ज्यादा बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट लेने में हमारे अंदर स्टेरॉयड की मात्रा अधिक हो जाती है और ये शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी लाते हैं। खास तौर से पुरुषों में अगर देखा जाए तो गंजापन, महिलाओं में बांझपन और मासिक धर्म से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं मिलती हैं। कभी कभी तो प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से व्यक्ति की किडनी तक खराब होते हुए देखी गई है। साथ ही मार्केट में जितने भी फैट बर्नर सप्लीमेंट आ रहे हैं, उन्हें लेने से दिल की धड़कन तेज होती है, मानसिक बेचैनी, नींद की कमी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं इंटरनेट पर आधारित सेल्फ इलाज। यह एक बहुत बड़ा गलत चलन हो गया है। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है। लोग गूगल पर सर्च करते हैं सिर के दर्द की दवा, थकान दूर करने की गोली, फिटनेस के लिए सप्लीमेंट, और बिना सोचे समझे उसे लेना शुरू कर देते हैं। यानी इंटरनेट आज गलत जानकारी और भ्रम का स्रोत बन गया है। हर किसी का शरीर अलग होता है। जो दवा किसी और के लिए है वो आपके लिए जहर भी हो सकती है। इस समस्या का क्या समाधान है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। किसी भी दवा या सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। वो ही आपके लक्षण, रिपोर्ट्स के आधार पर आपको सही दवा दे सकते हैं। अगर आप पौष्टिक भोजन का प्रयोग कर रहे हैं, हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध, दही,
तो आपको ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही योग, प्राणायाम, हल्की एक्सरसाइज शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। अगर कोई दवा ले रहे हैं तो उसकी सही मात्रा, समय, संभावित साइड इफेक्ट की जानकारी जरूर लें। फार्मासिस्ट से सुझाव लेना ठीक है, लेकिन डॉक्टर की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, दवा एक वरदान है, लेकिन जब इसे बिना सोचे समझे, बिना जरूरत के और बिना विशेषज्ञ की सलाह के लिया जाए तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। दवाएं हमें जीवन देती हैं, लेकिन गलत तरीके से ली गई दवाएं कभी कभी मौत की तरफ भी ले जाती हैं। और जहां तक बात है सप्लीमेंट की, तो याद रखिए, नेचुरल इज ऑलवेज बेटर देन आर्टिफिशियल। प्राकृतिक आहार और संतुलित जीवन शैली ही असली स्वास्थ्य का राज है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि आगे से कोई भी दवा या सप्लीमेंट बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेंगे। अपने शरीर को जहर से नहीं, प्यार से पोषित करेंगे। धन्यवाद।